वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन को समझेंगे। अपनी पिछली क्लास में मैंने आपको पैरामीशियम में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है समझा दिया था। आइए अब रिप्रोडक्शन को समझते हैं। पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन कई तरीके से होता है। बाइनरी फिशन के थ्रू भी होता है, कॉन्जुगेशन के थ्रू भी होता है, ऑटोगैमी भी होती है, साइटोगैमी भी होती है और इंडोमिक्सिस भी होती है। इतनी तरह से पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन कब कौन सा रिप्रोडक्शन होगा ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कंडीशन फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो आज हम लोग इसमें बाइनरी फिशन को समझेंगे कि पैरामीशियम में बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बाइनरी फिशन एक एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का। तो आइए आज हम लोग समझते हैं। बाइनरी फिशन में एक मैच्योर पैरामीशियम है ये। अब देखिए बाइनरी फिशन में क्या होता है। बाइनरी फिशन तब होता है जब कंडीशन फेवरेबल होती है। अब सबसे पहले जब बाइनरी फिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इसमें ये जो ओरल ग्रुप है और ये बकल स्ट्रक्चर जो है सबसे पहले ये तो डिसअपियर होने लगता है। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं मैक्रोन्यूक्लियस है, यहाँ माइक्रोन्यूक्लियस है। फिर इसमें डिवीजन स्टार्ट होता है। माइक्रोन्यूक्लियस इलोंगेट होता है, साइज में बढ़ता है और सेपरेट होता है। न्यूक्लियस तो टू पार्ट में सेपरेट होता है बट इसके ऊपर की मेम्ब्रेन अभी ज्वाइंट ही रहती है। फिर धीरे धीरे ये बहुत इलोंगेट हो जाता है और फिर ये ब्रेक कर जाता है। साथ ही साथ मैक्रोन्यूक्लियस में भी यही प्रोसेस चलता रहता है। ये भी इलोंगेट करता है, साइज में इंक्रीज करता है और ब्रेक करके टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, जो ध्यान देने वाली बात है, माइक्रोन्यूक्लियस में जो डिवीजन होता है वो माइटोसिस के थ्रू होता है, बट ये मैक्रोन्यूक्लियस में जो डिवीजन होता है वो एमाइटोटिक होता है। सिंपल डिवीजन हो जाता है, एमाइटोटिकली मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइड करता है और माइक्रोन्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड करता है। अब जब ये दोनों डिवाइड करने लगते हैं तो उसके बाद जब इसमें डिवीजन हो जाता है तो यहाँ ओरल ग्रुप फिर से बनना स्टार्ट हो जाता है। और फिर क्या होता है, जब इधर ओरल ग्रुप फिर से बन गया है, मैक्रोन्यूक्लियस माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड कर गए हैं, तो उसके बाद फिर से यहाँ कॉन्ट्रिक्शन फरो का फॉर्मेशन हो जाता है। और कॉन्ट्रिक्शन फरो बनने से ये पैरामीशियम जो है, पेरेंट पैरामीशियम जो मैच्योर पैरामीशियम है, वो 20 से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। तो उसके बाद एक पैरामीशियम में एंटीरियर पार्ट का वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल रहता है। दूसरे पैरामीशियम में जो दूसरा फरो बनता है उसकी तरफ पोस्टीरियर साइड में दूसरे पैरेंट का कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। लेकिन जब इसमें यहाँ कॉन्ट्रिक्शन फरो का फॉर्मेशन होने लगता है तो जब ये डिवाइड होने जाता है तो फिर से यहाँ पे एंटीरियर पार्ट में भी ये पोस्टीरियर रीजन में भी एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बन जाती है और ये जो पोस्टीरियर पार्ट था उसमें भी एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर यहाँ कॉन्ट्रिक्शन फरो का फॉर्मेशन होता है और ये पैरामीशियम ब्रेक करके दो डॉटर पैरामीशियम में टूट जाता है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली ये भी है, ये जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है वो पेरेंट जो न्यूक्लियस है, जो मैच्योर न्यूक्लियस जो पेरेंट पैरामीशियम है, वो पेरेंट पैरामीशियम का ही सेम जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन उसके डॉटर पैरामीशियम जो होते हैं उनमें भी होता है। जो एंटीरियर पार्ट से जो पैरामीशियम बनता है उसको प्रोटर कहते हैं और जो पोस्टीरियर पार्ट से बनता है उसको ओपिस्थेक कहते हैं। तो ये हमने पैरामीशियम में बाइनरी फिशन का प्रोसेस समझ लिया कि सबसे पहले ओरल पैरामीशियम जो है फूड लेना बंद कर देगा, फिर ओरल ग्रुप और बकल कैविटी डिसअपियर होने लगेगी, फिर माइक्रोन्यूक्लियस माइटोटिकली और मैक्रोन्यूक्लियस एमाइटोटिकली डिवाइड करेगा। फिर उसके बाद फिर से जब उसमें फरो बनने लगेगा, ये डिवाइड कर जाएंगे तो फिर से एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन जो था उसमें फिर से
ये बकल रीजन ये फिर से बनने लगेगा और फिर से इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, फिर से यहाँ जो ये फिर से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा और फिर दो जो है पैरामीशियम बन जाएंगे। ये था बाइनरी फिशन का प्रोसेस। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन के थ्रू कैसे रिप्रोड्यूस करता है ये समझेंगे। हमारे आगे के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।